टीकाराम जी, आप नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान में। हरियाणा चुनाव में राजस्थान के 2 से 3 नेता ही ऐसे थे जो लगातार वहां पर जनसभाएं कर रहे थे। आपने लगभग अधिकतर सीटों में जनसभाएं करी, लेकिन जो इस बार परिणाम आया कांग्रेस के विपरीत आया, कारण क्या मानते हैं, प्रमुख कारण क्या मानते हैं? परिणाम जो आया है मैं समझता हूँ कांग्रेस के विपरीत तो नहीं है, और कुछ कमियां रही होंगी जिनकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, मैं खुद वहां लगातार 15 दिन रहा था कि कोई व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं था कि कांग्रेस का राज नहीं बन रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा था, पब्लिक की आवाज़ थी। जो परिणाम आए हैं इससे काफ़ी मैं खुद भी अचंभित हूँ कि इस प्रकार का कैसे हुआ। पार्टी इसको एनालिसिस कर रही है कि कहाँ कमियाँ रही, लेकिन चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा लड़ा, मेहनत अच्छी की, अब रिजल्ट जो है वो सामने है। आपको लगता है कि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं करा और जो लगातार कुमारी शैलजा के जो अलग अलग चैनल्स में मीडिया में बयान आए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो यदि आप चेहरा घोषित कर देते तो कुछ फायदा मिल पाता था आपको? देखिए, कांग्रेस कभी भी सीएम फेस पहले घोषित नहीं करती है, आज तक का इतिहास है। और बहुमत आने के बाद में विधायकों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद में ही हमेशा सीएम घोषित करती है। मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये जिस प्रकार का बयानबाजी चुनाव से पहले आती रही, मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूज तो हुआ है। एक दूसरा सवाल, चूंकि दलित की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, तो लगता है इन चुनाव में दलितों की कुछ एक नाराजगी भी रही होगी? नहीं, दलितों को कोई नाराजगी ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं चंद्रशेखर रावण लड़ रहा था, उसने कहीं कुछ % का नुकसान पहुंचा दिया। बसपा भी अलग लड़ रही थी, उसको भी, क्योंकि और काफ़ी फैक्टर ऐसे थे जो बीजेपी उनको बड़ी प्लानिंग से आरएसएस के माध्यम से पूरा टैकल कर रही थी। तो क्योंकि एक जो बीजेपी को पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, इन लोगों ने विधायकों को बदला, उनके टिकटों को बदला, मंत्रियों को बदला, डिप्टी सीएम को बदला, सीएम को बदला। इतनी भारी नाराजगी सरकार के खिलाफ थी, और उसके बावजूद भी जिस प्रकार के रिजल्ट हैं ये चौंकाने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब चूंकि हरियाणा राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में होना है, हरियाणा किसकी हार का फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं 8 सीट का ही तो सारा ही अंतर है, कोई हार का कोई इतना बड़ा मैं समझता हूँ कोई राजस्थान में इफेक्ट नहीं आएगा। राजस्थान की जनता तो यहाँ का राज देख रही है कि किस प्रकार से राज चल रहा है, और इसी प्रकार से इनका हरियाणा के अंदर जनता राज देख रही थी। तो राजस्थान की जनता समझदार है, अभी लोकसभा में भी इनको आईना दिखाया है, और अब उपचुनाव में के अंदर भी राजस्थान की जनता इनको आईना दिखाएगी। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस की रहेगी, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं।